तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आप सभी के वीडियोस रिस्पॉन्स से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ एंड अब इसी खुशी के साथ अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं अपने ग्रेक को जो कि बीस्ट मोस्टर के जस्ट सामने खड़े होता है। पर वहीं दूसरी ही तरफ मिस्टर शिकोंग शिकोंग यू से बोलते हैं, यूएर तुमने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी उसमें तुमने ये बिल्कुल भी नहीं बताया था कि फ्रांसिस इतना ज्यादा पावरफुल है। जहाँ इतना सुनने के बाद शिकोंग यू बोलती हैं, हाँ लेकिन जब हम पिछली बार मिले थे तो वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन की तरफ जहाँ पर चेयरमैन अपने फ्रांसिस की पावर को देखने के बाद शौक होते हुए बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है। पर वहीं दूसरी ही तरफ जो ही बोलते हैं, ये देखो ये रहा शेंगान बास्टर्ड, हम इस मौके का फायदा उठाकर उसे हरा सकते हैं। लेकिन वहीं इस बात को सुनने के बाद क्यूफई जोहोई को रोकते हुए बोलते हैं, एक मिनट रुकिए कमांडर जोहोई, जल्दबाजी मत करो। शेंगान बहुत ज्यादा चालाक है जिसकी वजह से वो जरूर पूरी सावधानी बरतेगा। लेकिन तभी दूसरे ही तरफ हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि शेंगान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। शेंगान तुम बास्टर्ड, अब मैं तुम्हें पहले खत्म करूंगा। एंड वहीं साथ ही साथ हम देखते हैं ग्रेक को जो कि बीस्ट मॉन्स्टर को संभालने लगता है। लेकिन तभी फ्रांसिस को अपनी तरफ आते हुए देख शेंगान थोड़े इविल लुक में बोलता है, वो स्कोरेज तुम मुझे खत्म करना चाहते हो है ना। देखो तो कितना बुरा ख्याल है, तुम्हें क्या लगता है मैं शेंगान इतने आराम से खत्म हो जाऊंगा। जहाँ इतना बोलने के साथ हम देखते हैं शेंगान को जिसकी बॉडी धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में चेंज होने लगती है और इसी के साथ शेंगान काफी ज्यादा पावर के साथ फ्रांसिस पर अटैक कर देता है। जहां उस अटैक को फील करने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या शेंगान सच में इतना ज्यादा पावरफुल था। एंड इस अटैक को डिफ्लेक्ट करने के चलते हुए फ्रांसिस काफी ज्यादा पीछे आ जाता है। इस आदमी का ऑरा काफी ज्यादा अजीब है, ये ऐसा है जैसे अब इससे पहले फ्रांसिस अपनी बात को पूरी करता, शेंगान अपने काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए चिल्लाकर बोलता है, मैं इतनी जल्दी अपनी पावर को नहीं दिखाना चाहता था लेकिन क्योंकि अब एक छोटा बच्चा मुझे मजबूर कर रहा है तो मैं अब अपनी पूरी पावर दिखाऊंगा। और इतना बोलते हुए हम देखते हैं शेंगान की बॉडी से काफी ज्यादा स्पाइन्स बाहर निकलने लगते हैं और धीरे धीरे कर उसकी बॉडी पूरी तरीके से कन्वर्ट होने लगती है। देखो ये है मेरी ट्रू पावर। और अब यहाँ पर इस पावर को देखने के बाद दूर खड़े होकर क्यूफई बहुत ज्यादा शौक होते हुए बोलते हैं, देखो शेंगान को वो एक डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया है। अब वहीं इस चीज को एनालाइज करने के बाद फ्रांसिस बताता है वो खुद को एक डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर रहा है जो कि ठीक उसी स्टेज पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसका ये रूप उसके अगली नेचर को पूरे तरीके से दिखाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं शेंगान को जो कि फ्रांसिस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, फ्रांसिस तुम बास्टर्ड, तो क्या हुआ अगर तुम आजकल बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो, लेकिन अब तुम एक ही टाइम पर चार चार डोमिनेटर लेवल के मॉन्स्टर्स के अटैक को कैसे हैंडल करोगे, चलो अब खत्म हो जाओ। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर शेंगान अपने बहुत ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज करने लगता है। जहाँ हम देखते हैं इसी के साथ 4 आर्म डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर, बीस्ट मॉन्स्टर, स्पाइडर मॉन्स्टर सभी के सभी ही फ्रांसिस पर अटैक करने लगते हैं और एक कंबाइन अटैक फ्रांसिस पर लैंड करने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये वाला अटैक फ्रांसिस को लग भी जाता है। जहाँ पर अब इस चीज को देखने के बाद दूर खड़े हुए हंटर्स चिल्लाकर बोलते हैं, देखो एक बवंडर, आखिरकार इंपीरियल कैपिटल के मिडल में ये सब चल क्या रहा है। जरूर से इंपीरियल कैपिटल के अंदर वॉरगोड्स उस मोस्टर सोम से भिड़ रहे होंगे। चलो ठीक है अब हम लोग सेफ हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर दूर खड़ा हुआ एक हंटर इस अटैक को देखने के बाद बोलता है, डोमिनेटर लेवल की फाइट सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और साथ ही साथ इस अटैक के इम्पैक्ट को देखने के बाद मिस्टर शिकोंग बोलते हैं, क्या वो यंग मैन सच में इन 4 डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर्स के अटैक को हैंडल कर भी पाएगा। और अब तो यहाँ पर जोहोई को भी फ्रांसिस की चिंता होने लगती है, क्या लिटिल फ्रांसिस सच में 4 डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर्स का सामना कर भी पाएगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है वापस से फाइटिंग वाली जगह पर जहाँ पर शेंगान आसमान में उड़ते हुए चिल्लाकर बोलता है, बच्चे अब तुम्हें कैसा लग रहा है, मैं तो अब इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि आखिरकार तुम 4 ग्रेट डोमिनेटर लेवल पावर हाउसेस के सामने उनके अटैक्स को कितनी बार हैंडल कर सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं आसमान में एक ब्लू कलर के ओरे के सर्कल को जो कि धीरे धीरे ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से निकलता है अपना फ्रांसिस। शेंगान मैंने अभी तुमसे कहा था कि आज तुम खत्म होने वाले हो। अब यहाँ पर फ्रांसिस की वापस से इसी बात को सुनने के बाद शेंगान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की, बास्टर्ड अब तुम खत्म होने वाले हो। और फिर तभी हम देखते हैं अचानक फ्रांसिस के पीछे बीस्ट मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखने के बाद फ्रांसिस मन में सोचता है, रुको ये मॉन्स्टर। एंड इतना सोचने के साथ फ्रांसिस जैसे ही पीछे की तरफ अपनी सोर्ड को स्विंग करता है हम देखते हैं कि मॉन्स्टर उस जगह से गायब हो चुका है। एंड जब तक अब फ्रांसिस इस चीज को रियलाइज करता, रुको क्या वो एक सिर्फ शेडो थी, सच में वो बहुत ज्यादा फास्ट है, तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और उस बीस्ट मॉन्स्टर का पंच फ्रांसिस के जस्ट सामने आ जाता है और तो और बीस्ट मॉन्स्टर भी फ्रांसिस पर अटैक करने में सक्सेसफुल हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जोहोई सबसे पहले चिल्लाकर बोलते हैं, लिटिल फ्रांसिस
और वहीं क्यूफे की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन तभी शेंगान यहाँ पर खुश होते हुए बोलता है, चलो विनर और लूजर पूरे तरीके से डिसाइड हो चुका है। फ्रांसिस का ओरा बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। खैर ये जो स्ट्राइक अभी लगा है उस स्ट्राइक से तो एक एडवांस लेवल का वॉरगोड भी सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा, तो शायद ही बेचारा फ्रांसिस यहाँ पर सरवाइव कर पाया होगा। हालांकि अब मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मैंने तब की थी। इस बार मैं पूरे तरीके से उसे खत्म करूंगा। जहाँ फिर तभी हम देखते हैं धीरे धीरे मिस्ट खत्म होती है और मिस्ट के अंदर हमें एक शेडो दिखाई देती है। एक ही टाइम पर चार चार डोमिनेटर लेवल के मॉन्स्टर्स का सामना करना ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं इन चारों को ना भागने दूं, वरना तो मैं और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगा। एंड हम तभी देखते हैं अचानक से वेब्स किंग सामने आकर फ्रांसिस से बोलने लगता है, मास्टर्स मास्टर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और फिर तभी इसी छोटी सी वार्तालाप के साथ हम देखते हैं फ्रांसिस खुशी से बोलता है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया प्लान है। लेकिन तभी दूसरे ही पल फ्रांसिस आंख बंद कर बिल्डिंग पर लेट जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे कर सभी मॉन्स्टर फ्रांसिस के पास आने लगते हैं। देखो तो आखिरकार इस मुश्किल से हमने छुटकारा पा लिया है। लेकिन अब जैसे ही मॉन्स्टर्स क्लोज आते हैं फ्रांसिस अचानक से अपनी आंखें खोल लेता है, जिस चीज को देखने के बाद बीस्ट मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। और एंड वेल इसी सस्पेंस के साथ अपना एक एपिसोड खत्म होता है। क्या मैं इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर एक एपिसोड को खत्म कर दूं? जस्ट जोकिंग। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। सो वेल अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं शेंगान खुश होते हुए चिल्लाकर बोलता है, जल्दी से इस बदतमीज के सर को अलग कर दो ताकि मैं पब्लिक में इसके सर को लेकर जा सकूं और फिर मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि आखिरकार अगर तुम मेरे अगेंस्ट जाते हो तो उसका हर्ष क्या होगा। पर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है ओल्ड मास्टर की तरफ, जहाँ पर वो एक फोन कॉल पर बात करते हुए बोलते हैं, टारगेट को डिफीट नहीं किया जा सकता, हम इंपीरियल कैपिटल के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन तभी फोन कॉल के दूसरी तरफ वाला पर्सन बोलता है, ओल्ड मास्टर शिकोंग क्या वहाँ के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं? मतलब कि क्या तुम सच में इंपीरियल कैपिटल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हो? जिस पर मिस्टर शिकोंग जवाब देते हुए बोलते हैं, हाँ शेंगान ने खुद को डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर लिया है और तो और वो 3 डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, जिनके अंडर कम से भी कम 10,000 से ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। और उसी वजह से उसकी पावर हमारी इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा है, क्योंकि अब हम उसे नहीं हरा सकते। तो चलो इंपीरियल कैपिटल को इसके साथ ही खत्म कर दें। जहाँ इतना सुनने के बाद फोन कॉल के दूसरी तरफ वाला पर्सन बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं इंपीरियल कैपिटल के सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड इतना बोलने के साथ ही वो फोन कॉल कट होती है और ये पर्सन पलट कर बोलता है, तुम सभी लोग क्या तुम्हें सिचुएशन की सीरियसनेस का पता है? क्योंकि हम इंपीरियल कैपिटल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं। एंड इस चीज को सुनने के बाद काफी सारे हंटर्स हाँ में जवाब देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक वॉकी टॉकी से वापस आवाज आती है, रुको अभी प्लान को इम्प्लीमेंट मत करना, कुछ बदल गया है। जिस पर ये कैप्टन पूछते हुए बोलता है, ओल्ड मास्टर शिकोंग आखिरकार वहाँ पर क्या चेंज हुआ है? लेकिन तभी इस चीज का जवाब इस सोल्जर को इसकी खिड़की के बाहर दिख जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं किसी ने एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक किया होता है। आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है? जहाँ वापस से सीन शिफ्ट होता है अपनी फाइट के ऊपर, जहाँ पर बीस्ट मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है, ये ओरा सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है, जल्दी पीछे हटो। लेकिन तभी अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा टेरिफाइंग ओरे के साथ खड़े होकर बोलता है, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है तुम्हें पीछे हटने के लिए लिटिल गाय। एंड इतना बोलने के साथ हम देखते हैं ग्रेग अचानक से इन दोनों डोमिनेटर मॉन्स्टर्स के जस्ट पीछे आ जाता है, जिसे देखने के बाद मॉन्स्टर्स बोलते हैं, क्या ये प्रेशर कैसा? मेरे हर्ट के बॉटम के अंदर बहुत ज्यादा फियर फैल चुका है, हाँ और मैं तो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा। खैर इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपना फ्रांसिस दी अल्टीमेट टेरिटरी बैटल फ्लेम सोल डांस को एक्टिवेट करते हुए उन मॉन्स्टर्स पर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक लैंड कर देता है। एंड अब यहाँ पर फ्रांसिस के अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि बीस्ट मॉन्स्टर वहीं पर खत्म होने लगता है, जहाँ वो चिल्लाते हुए बोलता है, हम तो क्लियरली अपने फादर के रूल्स को फॉलो कर रहे थे इस वर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए, तो आखिरकार हम लोग यहाँ पर खत्म क्यों हो रहे हैं? एंड तभी काफी ज्यादा टाइम बाद वापस से सिस्टम बाहर आते हुए बोलता है, कांग्रेचुलेशंस मास्टर, आपने एक डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर को खत्म किया है और एक डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए आपको एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। और तो सिस्टम ने मॉन्स्टर एम्परर की एनर्जी को डिटेक्ट किया है। मास्टर क्या आप उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर अपने ग्रेग के अंदर उसे इन्फ्यूज करना चाहते हैं? जहाँ इस चीज को सुनने के बाद फ्रांसिस मन ही मन सोचने लगता है, अच्छा शेंगान ने मॉन्स्टर एम्परर की एनर्जी को ब्लेंडेड किया था और उसके बाद इन सभी डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर्स को पाला। खैर ऐसे में ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी की चीज को उसे वापस कर देना। एंड तभी उसके बाद हम देखते हैं वो सभी एनर्जी ग्रेग के अंदर वापस जाने लगती है, जिसकी वजह से अपना ग्रेग अब और भी ज्यादा पावरफुल लगने लगता है। लेकिन तभी अपने डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर्स को ऐसे खत्म होते हुए देख शेंगान बहुत ज्यादा घबरा जाता है, मेरे दो पावरफुल डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया गया, ये हो क्या रहा है? आखिरकार ये
बास्टर्ड इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। जहाँ फिर तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि अपने इंटेंस ऑरा को बाहर रिलीज करते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा था आज के दिन तुम खत्म होने वाले हो। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक पोर्टल के अंदर से और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। जल्दी से अपनी फोर्स के साथ इसको खत्म कर दो। लेकिन अब तक अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, जिसकी वजह से फिर वो सिंगल स्लाइसेस के अंदर सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और फिर तभी सिस्टम से नोटिफिकेशंस भी आने लगते हैं, मॉन्स्टर को खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। और तो और सिस्टम ने मॉन्स्टर एम्परर की एनर्जी को डिटेक्ट किया है। क्या आप उसे एब्जॉर्व करना चाहते हैं? जिसके बाद फिर हम देखते हैं लगातार फ्रांसिस के अंदर वो सभी एनर्जी एब्जॉर्व होने लगती हैं, और उसी एनर्जी की वजह से फ्रांसिस भी बिना थके सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक करना स्टार्ट रखता है, जहां फिर वो एक के बाद एक सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगता है। और फिर सिस्टम भी फ्रांसिस से बोलता है एट्रीब्यूट पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ते रहो। जिसके बाद फिर फ्रांसिस बोलता है अच्छा तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है शेंगान। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं शेंगान वहां से भागने लगता है। इस बच्चे की स्ट्रेंथ सच में इसकी हद तक पहुंच गई है, डैम इट, लेकिन मेरे पास भी एक ट्रिक है। इतना बोलते हुए शेंगान अपने स्पाइडर मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और फिर वो बिना रुके उस मॉन्स्टर के अंदर चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे शेंगान उस मॉन्स्टर की सभी एनर्जी को सोखता है। एंड शेंगान को ऐसा करते हुए देख फ्रांसिस बोलता है क्या शेंगान ने उस डोमिनेटर लेवल स्पाइडर को डिसॉल्व कर दिया। और तब जाकर निकलता है एक और न्यू शेंगान, जो कि बाहर की तरफ आते हुए बोलता है फ्रांसिस अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाने वाला हूँ। जहाँ हम देखते हैं शेंगान की पीठ के पीछे से स्पाइडर के पंजे आ जाते हैं, और वो बन जाता है सुपर डोमिनेटर लेवल का मॉन्स्टर। लेकिन तभी इस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है क्या ट्रू पावर? शेंगान तुम्हारे पास जितनी भी पावर्स हैं उनमें से एक भी तुम्हारी पावर नहीं है। लेकिन अब इस बात को सुनने के बाद शेंगान काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा को रिलीज करते हुए चिल्लाकर बोलता है छोटे बच्चे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जब तक पावर का यूज किया जा सकता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्सटर्नल पावर है या फिर मेरी खुद की। बस अब तुम चुपचाप खत्म हो जाओ। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर शेंगान अपने ओरा से सिटी के अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से मिस्टर शिकोंग सभी लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए बोलते हैं सभी लोग संभल कर मेरे पीछे आ जाओ। और वहीं दूसरी ही तरफ फ्रांसिस इस अटैक को अपनी सोर्ड से बीच से काट देता है। देखो क्या वो लिटिल फैन है। जहाँ इतना सुनते हुए क्यूफे बोलता है लगता है हम लोग बेकार में ही चिंता कर रहे थे, तुम्हारे बेटे की करंट स्ट्रेंथ ऑलरेडी एक वॉर गॉड को भी सरपास कर चुकी है। लेकिन वहीं अपने फ्रांसिस को ऐसे डिफेंस करते हुए देख शेंगान अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्या वो मेरी इस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब रहा? सच में वो एक मुसीबत है, लेकिन मेरे अगले अटैक का देखते हैं कि तुम कैसे सामना करते हो। एंड इतना बोलने के साथ हम देखते हैं शेंगान को, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। और उस एनर्जी को देखते हुए जो हुई चिल्लाकर बोलते हैं इस सन के जैसे दिखने वाली बॉल के अंदर जो लाइटनिंग पावर है वो सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर वो बॉल एक बार भी इंपीरियल कैपिटल पर गिरी तो इंपीरियल कैपिटल पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब इस चीज को देखने के बाद तो ओल्ड मास्टर शिकोंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शेंगान क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? मतलब कि क्या तुम पूरी इंपीरियल कैपिटल को खुद के साथ तबाह करना चाहते हो? लेकिन तभी दूसरे ही तरफ हम देखते हैं शेंगान को, जो कि हंसते हुए बोलता है अगर मैं खत्म ही होने वाला हूँ तो क्यों ना चलो साथ में खत्म होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के पीछे ग्रेग आ जाता है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है लिटिल गाय तुम्हें तुम्हारी ज्यादातर पावर वापस मिल गई है ना? और तभी उसी के साथ हम देखते हैं वापस से अपने ग्रेग के एक काफी ज्यादा पावरफुल लुक को। और एंड वेल इसी के साथ हमारी आज की वीडियोस खत्म होती हैं। आई होप आपने वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल 2 नए और एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।